अस्सलाम वालेकुम। तांदलियावाला थाना की हदूद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें बेटे ने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया और अब जेल की सलाखों के पीछे है। ये वाक़या 13/9/2024 को पेश आया। लेकिन अब इस वाक़े को शुरू से आपको सुनाते हैं कि ये हुआ कैसे है। और ये बेटा डॉक्टर था, एक पढ़ा लिखा शख्स डॉक्टर बना हुआ ऐसा काम भी कर सकता है। वो तालीम, वो पढ़ाई कहाँ गई। डॉक्टर तो एक मसीहा होता है जो दूसरों के दुख दर्द को समझता है, उनकी तकलीफ़ें दूर करता है। लेकिन यहाँ पर बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। अच्छा, ये जो लड़का है इसका नाम है अवैस। अब इसके वालिद जो हैं, जब उनकी शादी होती है तो उस शादी में से उनके टोटल 9 बच्चे होते हैं, जिसमें 6 बेटियां और 3 बेटे होते हैं। अब इसके वालिद जो हैं वो तांदलियावाला के एक ताजर हैं जिनका बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना है। उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई। अब उसके बच्चे जो थे वो जवान हो रहे थे तो उसकी जो बीवी थी उसको हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस सी था जो कि बढ़ता गया। एक वक्त आया कि उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। और इनके बच्चे जो थे वो पढ़ रहे थे, वालिद अच्छी तालीम दिलवा रहा था। और उसके बाद इनके वालिद ने देखा कि मैं तो कारोबार के चक्कर में बाहर रहता हूँ, अब जो घर का कामकाज थे, घर के मामला थे, वो मेरी बीवी देखती थी। अब उसने क्या किया कि सोचा दूसरी शादी कर लूँ। अब वो दूसरी शादी करते हैं और दूसरी बीवी के बारे में उनकी जो राय है वो ये है कि इस जैसी औरत शायद कोई हो। इस औरत ने मेरी 15 साल के अंदर इतनी खिदमत की है कि शायद कोई औरत इतनी 70 साल में खिदमत करती। बहुत नेक औरत है, नमाज पढ़ने वाली, रोज़ा रखने वाली। और इसके जो बच्चे थे इनमें सबसे बड़ा था अवैस, जो कि MBBS डॉक्टर है। अताई डॉक्टर नहीं, MBBS डॉक्टर, जो कि बाहर से डिग्री ले चुका है। और उससे छोटा जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियर बन चुका है। और उससे जो छोटा है वो वकील की प्रैक्टिस कर रहा है, वकील बन चुका है, प्रैक्टिस कर रहा है। और 6 बेटियां जो कि ग्रेजुएट हैं, मतलब पूरा घराना जो है वो पढ़ा लिखा है। अब जो बेटा बड़ा है और जो उससे छोटा टेक्सटाइल इंजीनियर है, इन दोनों की माँ से और बाप से कुछ ना कुछ चपकलश चलती रहती है, कोई नोक झोंक चलती रहती है। एक दिन इन दोनों ने माँ को भी मारा और बाप को भी मारा। फिर दोनों बाप के पांव पड़े और सुलह की। बाप शरीफ आदमी था, उसने कहा चलो मेरे ही बेटे हैं, खैर सुलझ जाएंगे। सुलह हो गई, राजीनामा हो गया, उसी घर में रहने लगे। अब ये डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करने लगे तो कहीं इनकी एक लड़की के साथ दोस्ती भी हो गई। और जो इनके वालिद ने दूसरी शादी की थी उस वालदा में से भी एक बेटा था जिसका नाम है हसन अली। अब इनकी उस लड़के के साथ इतनी ज़्यादा बनती नहीं थी और इन्होंने, इस बड़े लड़के ने, डॉक्टर ने जब अपने वालिद से जिक्र किया कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम राज़ी हो तो ठीक है, हम शादी कर देते हैं। इस्लाम में भी इस चीज़ की ममानियत नहीं है कि कोई भी कौम हो, कुछ भी हो, शादी कर सकते हैं आप। अब उन्होंने शादी कर दी। शादी करने के बाद जब वलीमे से अगले दिन घर में सब बैठे हैं तो इनके ससुर भी आ गए, वो भी आके बैठ गए सोफे पे। अब जो इनकी बहू थी उसने कहा कि आप सब लोग नीचे बैठें, मैं सैयदजादी हूँ और आप लोग आम हैं, मैं ऊंची जगह पर बैठूंगी। कहने का मकसद सिर्फ ये कि मैं ऊंची जगह पर बैठूंगी, आप मुझसे थोड़ा स्टेप नीचे बैठेंगे। अब यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि सैयद कौम के लिए हमारी जान भी हाजिर है। हम उस कौम का किसी भी तरीके से देन नहीं दे सकते, हमारे नबी पाक की आल से आ रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पर अब ये क्या गलत था क्या सही था, इस पर ज़्यादा मैं बहस नहीं करना चाहता। तो यहीं से इनके घर में जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब लड़ाई झगड़े चलते गए आगे, जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो ये लड़की जो थी अपने शौहर अवैस डॉक्टर जो था उसके कान भरती रहती थी, घर के अंदर नोक झोंक चलती रहती थी। अब 13/9 को जुमे का दिन था और सब जुमे की तैयारी कर रहे थे। हसन अली जो कि इस माँ का सगा बेटा था, वो जब नहा धो के जुमे के लिए निकला है तो जुमे के बाद वापस आया तो आके क्या देखता है कि सहन के अंदर उसकी वालदा गिरी पड़ी हैं। अब वो जल्दी से पास आता है, सीने पे कान लगा के देखता है, नाक के आगे हाथ रख के देखता है कि सांस चल रही है या नहीं। उसको कुछ समझ नहीं आती और वो फ़ौरन इन दोनों
भाइयों की तरफ देखता है जो कि पास ही खड़े थे, अवैस और दूसरा टेक्सटाइल इंजीनियर जो है। अब ये पास खड़े हैं तो जो टेक्सटाइल इंजीनियर था वो तो वहाँ से मौके से फरार हो गया। अवैस अभी खड़ा ही है और इसने, हसन अली ने फ़ौरन 1122 को कॉल की। 1122 वाले आए, उन्होंने क्लियर कर दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है। अब पुलिस आ गई, पुलिस ने आके पूछा तो हसन अली ने कहा कि ये घर पे थे, इन्होंने मेरी वालदा को मार दिया। अब यहाँ पर पुलिस को शक पड़ा तो उन्होंने इसको गिरफ़्तार कर लिया और इसे जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है। अब यहीं पर कहानी जो है वो भी स्टॉप है। आगे जो पेशरफ्त होगी, जो कार्रवाई चलेगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक MBBS डॉक्टर इस तरह के काम कैसे कर सकता है। अब वो उसकी सौतेली माँ ही सही, माँ तो थी ना। पढ़ा लिखा शख्स इस तरह के काम करे तो बड़ी हैरत होती है। एक अनपढ़ को करने देना तो वो कहता है चलो उसको समझ नहीं है, वो कहा जाएगा। लेकिन एक पढ़े लिखे ने ऐसे किया और सारी की सारी फैमिली पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है। और इनके वालिद ने उन बच्चियों की जितनी भी बेटियां थी उनकी शादियां बड़ी धूमधाम से और अच्छे घरों में की हैं, बड़ी अच्छी तरबियत की है। लेकिन यहाँ पर आके पता नहीं क्या मामला बना कि उस शख्स ने जो अवैस है ये काम कर दिया।